जाते थे, लेग्स का धन्यवाद। ठीक है। जब मैडम छोटे थे, स्कूल जाते थे, पैदल जाते थे, उस वक्त नहीं होते थे। अपनी लेग्स के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं स्कूल में सारे गेम्स में पार्टिसिपेट करती थी, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने हाथों का, उंगलियों का धन्यवाद कि मैं सारे काम खुद कर लेती थी। और बस 3 ही तो अपने करना हाथ, था ना, फिर तो 5 बॉडी ऑर्गन्स के लिए जो अभी एकदम ठीक से काम कर रहे हैं। मैडम लिखा है, उसका भी लिखा है। अच्छा, अपने 5 हाथ, एफर्मेशंस लिखने थे, लिखे आपने? जो हमारे सारे शरीर को चलाता है, हार्ट के सहारे ही शरीर चलता है। इसके लिए भगवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की सबसे बड़ी रचना हमारा दिमाग, जिसका मुकाबला साइंस भी नहीं कर सकती, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती है भगवान जी। अपनी बैकबोन का धन्यवाद करती हूँ, जिसके सहारे में बैठ पाती हूँ, चल पाती हूँ, सीढ़ियाँ उतर सकती हूँ, जहाँ चाहे जा सकती हूँ। उसके लिए भगवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अपने यूट्रस का धन्यवाद करती हूँ, जिसकी वजह से मैं माँ बन पाई। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी आईज के लिए, अपनी लवली आईज के लिए धन्यवाद करती हूँ कि मुझे अभी तक चश्मा नहीं लगा और मैं सारा काम अपने आप देख सकती हूँ, टीवी देख सकती हूँ, फोन कर सकती हूँ, व्हाट्सएप मैसेज देख लेती हूँ। ठीक है, 1 मिनट। ये जो आपने लिखा है ना, अभी तक चश्मा नहीं लगा, ये नहीं लिखेंगे। ठीक है मैम। ठीक है, ये नहीं लिखेंगे। मैं मेरे आंखों के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं सब कुछ बहुत क्लियरली देख सकती हूँ। मैं व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ सकती हूँ, मैं क्लासेस कर सकती हूँ, मैं किताबें पढ़ सकती हूँ, जो आपको लिखना है। लेकिन चश्मे ठीक है वाली मैम। बात नहीं लिखेंगे। ठीक है? ठीक है। ओके, वंडरफुल आंटी, वेरी गुड। अब 5 एफर्मेशंस लिखने थे हेल्थ के लिए। वो तो वो वो तो तो मैंने भूल नहीं गए। नहीं, मुझे ध्यान नहीं रहा। हम्म, कोई बात नहीं, आज लिख लीजिएगा। So Rinku, did you do your practice? Yes, yes. I've written 5 health affirmations. मैंने 5 superlatives भी लिखे। Very good. मैंने 10 वो health पे भी लिखा। क्या मैंने कल ही कर लूँगा। Okay, so can we listen to your affirmations? Yes. I choose to prioritize my health and well-being every day. Very good. I find joy in staying active and moving my body regularly. Every cell in my body vibrates with energy and health. Oh, excellent. I'm grateful for the gift of perfect health and cherish it every moment. Hmm. And perfect health flows effortlessly through my mind, body, and spirit. Very good. Excellent affirmations. Excellent. Very good affirmations. Very good. And you did, मैडम you मैं could क्या लिखूं visualize. अफर्मेशन में? क्या बोल रहे हैं आंटी आप? मैडम अफर्मेशन में क्या लिखना है? एफर्मेशन में जो अपने लोग वो क्लास के बाद में हाथ ऊपर करके बोलते हैं ना, हाँ एफर्मेशन, जी, हाँ जी। वो आपको हेल्थ के लिए वैसी एफर्मेशंस 5 ठो जो आप ना अपने बॉडी में चाहते हैं, और जो आप बार 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 बोलेंगे तो वो आपका सही हो जाएगा। जैसे कि मैं एकदम सिंपल आपको बताती हूँ, आई एम फिट, फाइन एंड हेल्दी। अगर आप उसको लिखते हैं बार 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 बार, तो आप अंदर से कहीं ना कहीं वो फील करने लग जाएंगे। ठीक मैडम है, ये तो मैं सारा दिन बोलती रहती हूँ। बहुत ही बढ़िया बात है। तो वो आपका एक एफर्मेशन हो गया। ठीक है, ठीक जब है। जैसे आपको कभी अपने बालों के लिए बोलना है, तो आप बोल सकते हैं, माई हेयर इज माई प्राइड एंड जॉय। ठीक है। ठीक है, आप उस तरह से बोल सकते हैं। अगर आपको आपके हार्ट के लिए कुछ बोलना है, तो आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग हार्ट। ठीक है। इस तरह से आप अपने एफर्मेशंस को, आपको आपके लाइफ में क्या चीज में एफर्मेशन चाहिए, आप उसके हिसाब से अपने एफर्मेशंस देख सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है? थैंक यू मैडम। What else was there for yesterday? Yes, that visualization, past, present and future. That we did yesterday ना, तो उसके बाद मैंने खाली ये लिखा, वापस नहीं कर सकी थी। Okay, but then you were supposed to do it again,
एंड यू सपोज टू डू इट। अगर आपको जैसे कोई एक पर्टिकुलर हेल्थ एरिया में आपको चाहिए कोई चेंज देखना है, पॉजिटिव चेंज, तो ये आप रोज करिए। इट इज वेरी Yeah, वेरी do it. इफेक्टिव, इट रियली I'll, हेल्प बिकॉज I'll, यू आर डूइंग a concentrated practice of past, present and future, all three together. Okay. no, I'll do that today again. Okay, wonderful. We have a wonderful chapter coming up today again. अभी हम लोग फ्यूचर रिलेशनशिप्स एंड फ्यूचर हेल्थ पे काम कर चुके, जो हम लोगों को चाहिए। मनी की एरिया में हमने काम किया कहाँ कहाँ पे? मनी के एरिया में वी हैव वर्कड ऑन द पास्ट मनी, where we were grateful for all the money that we have been given throughout our life. जहां जहां पे भी किसी ने भी हमारे ऊपर पैसे खर्च किए हैं, हम उन लोगों के प्रति बहुत शुक्रगुजार हो चुके हैं। फिर हमने किया मनी मैग्नेट वाला चैप्टर, where we were present for the money which we are receiving now. जो भी कुछ हमारे बिल्स हैं वो पे करने के लिए हमको जो पैसे चाहिए, वो हमको क्योंकि रेगुलरली मिल रहे हैं, हम उनके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं। अब आज हम क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू बी ग्रेटफुल फॉर द मनी दैट वी वांट टू बाय और परचेज और यूज फॉर समथिंग दैट वी वांट इन द फ्यूचर। कुछ भी हो सकता है, आपको कोई फोन खरीदना है, आपको कोई घर में मरम्मत करानी है, आपको बच्चों के स्कूल की फीस पे करनी है, आपको नया घर लेना है, आपको अपने लिए कोई ज्वेलरी लेनी है, कोई बैग लेना है, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, वो आपको क्या करना होगा? यू विल हैव टू रिसर्च एंड यू विल फाइंड आउट द एग्जैक्ट अमाउंट दैट यू नीड। कोई भी XYZ रैंडम अमाउंट हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, नहीं सोचेंगे, ठीक है? नाउ लुक एट दिस अगेन, दिस इज अ ऑफिस सीन। टेलीफोन है, टेबल है, टेबल के ऊपर एक फोल्डर में चेक रखा हुआ है जिसके ऊपर बहुत रोशनी और मैजिक डस्ट दिया हुआ है। सो दिस चेक इज टेलिंग अस दैट थ्रू ग्रैटिट्यूड वी कैन receive the money that we want for our needs. ओके, चेक क्या होता है? चेक इज फ्यूचर मनी। अगर आपको कोई चेक मिलता है तो आप इमीडिएटली, तो आपके हाथ में पैसे नहीं आते ना, आपको बैंक जाना पड़ेगा। हो सकता है 1 मिनट भी लग जाए, 10 मिनट भी लग जाए, 10 दिन लग जाए, महीना लग जाए, जो भी, बट इमीडिएटली अ चेक इज नॉट इमीडिएट मनी, चेक इज फ्यूचर मनी। ठीक है, तो वो ही बता रहे हैं यहाँ पे कि फ्यूचर में हमको जो भी कुछ चाहिए उसके लिए हम ग्रैटिट्यूड से पैसे का कैसे अपने लिए इंतजाम कर सकते हैं। ठीक है, हु इज गोइंग टू रीड? मैडम मैं करूँ? ओके, आप करिए। वंडरफुल। ठीक है मैडम। द मैजिक चेक। इन द मैजिकल यूनिवर्स देयर आर नो आंटी थोड़ा coincidences and धीरे there धीरे are। पढ़िए ना, आराम आराम से पढ़िए। ठीक है मैडम। In the magical universe, there are no coincidences and there are no accidents. Nothing happens unless someone wills it to happen. William S. Burroughs। बरोज, राइटर एंड पोएट। अब क्या बोल रहे हैं हाँ हमको? जी। विलियम एस बरोज क्या बोल रहे हैं? जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित न कर दे। कि नथिंग इन द यूनिवर्स इज अ कोइंसिडेंस और एन एक्सीडेंट। ओके, अगर आप एक बच्चे को देख रहे हैं, वो सोफे पे जंप कर रहा है, आपके वो गिर गया, आप उसको क्या बोलते हैं? मैंने तो सोचा ही था गिर जाएगा, अभी जंप कर रहा है, या मैंने तो तुमको बोला था तुम गिर जाओ। यू विल्ड इट टू जी। हैपन। ओके, यू गेव आउट दैट एनर्जी इन द यूनिवर्स कि भगवान जी वो जंप कर रहा है वहां पे, वो गिर जाएगा, एंड वो गिर गया। ठीक है, अगर आपके लाइफ में कोई मॉनेटरी चैलेंज आता है, कोई अचानक से कोई चोरी डकैती हो जाती है, या कोई कर्जा हो जाता है, कोई लॉस हो जाता है, इट इज ऑल बिकॉज
somewhere or the other you have willed it to happen, you have attracted it in your life. आप बोलेंगे अरे कोई कोई चाहता है क्या कि उसके लाइफ में लॉस हो? कोई चाहता है क्या कि उसके कोई इस कोई चोरी डकैती हो? nobody wants that. But what happens is जब हम यूनिवर्स में नेगेटिव फीलिंग्स देते हैं इन अ लॉन्ग रन ऑफ टाइम, हाँ, तो वो कहीं ना कहीं हम उसमें अपनी नेगेटिव एनर्जी की शक्ति दे रहे हैं एंड वो हो जाता है। ठीक है, इट कैन बी इमीडिएट, अभी का हो सकता है, ये हो सकता है कोई पास्ट का हो। जैसे अभी उस दिन रिंकू वाज सेइंग आई एम गेटिंग सम वाइब्स फ्रॉम समबडी कि मतलब आई एम नॉट गेटिंग वेरी गुड वाइब्स फ्रॉम समबडी, बट आई एम नॉट बीइंग नेगेटिव टुवर्ड्स दैट समबडी। इट माइट बी कि कहीं ना कहीं आपने कभी सोचा उनके लिए कुछ नेगेटिव, नॉट इमीडिएट, नॉट नाउ, हो सकता है महीने भर में नहीं सोचा हो, 2 महीने में नहीं सोचा, बचपन में सोचा हो, अडोलेसेंस में सोचा हो, या इट कैन ऑल्सो बी कि आपका पास्ट लाइफ का कुछ कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, दैट ऑल्सो यू डोंट नो, बिकॉज एवरीथिंग इज what you have given out in the universe, that is what you are attracting in your life. अगर आपने कभी कोई नेगेटिव फीलिंग्स दिए हैं एंड उसको आपने नलीफाई नहीं किया है थ्रू ग्रैटिट्यूड, थ्रू प्रेयर्स, थ्रू सेवा, तो फिर वो आपके लाइफ में नेगेटिविटी लाएगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। When you direct gratitude, magical power towards any negative condition, a new condition is created, eliminating the old condition. That means that when you get yourself to the place where you feel grateful for money more than you feel a lack of money, a new condition is created, eliminating the lack of money and magically replacing it with more money. यस, देखिए अब क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके लाइफ में कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है, नॉट ओनली इन अ मनी एरिया, कोई भी एरिया में अगर आपके नेगेटिव सिचुएशन है तो और आप ग्रैटिट्यूड करते हैं तो वो जो नेगेटिव सिचुएशन है वो निकल जाती है आपके लाइफ से, उसकी जगह एक नई नई कंडीशन आती है, एक नया सिचुएशन को आप अट्रैक्ट करते हैं विच इज पॉजिटिविटी। ओके, तो इसका क्या मतलब होता है कि जब आपके पास पैसों का अभाव है और फिर भी अगर आप ग्रेटफुल होते हैं तो वो जो अभाव है वो वहां से जाके आप अपने लाइफ में और मनी को अट्रैक्ट करेंगे और यू विल अट्रैक्ट मोर अबंडेंस इन योर लाइफ। ओके, प्लीज कंटिन्यू। All bad feelings about money push money away from you and reduce the amount of money in your life. And every time you feel bad about money, you reduce it a little more. If you have feelings about money like envy, disappointment, worry, or fear, you cannot receive more. The law of attraction says that like attract like. So if you feel disappointed that you do not have enough money, you will receive more disappointing circumstances of not having enough money. If you are worried about money, you will receive more worrying situations about money. If you feel fearful about the state of your money, then you must receive more situations that will continue to make you fearful about money. यस, ये तो हम लोग इतने दिनों से पढ़ ही रहे हैं ना, समझ भी रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो हम जैसी भावना यूनिवर्स में एमिट कर रहे हैं वैसा का वैसा हम पाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास पैसों का अभाव है तो और अगर आप बार बार चिंता करते हैं, डर में रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, बार बार बोलते हैं मेरे पास तो बस इतना ही है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो कमा ही नहीं सकती पैसे, भगवान जी ने मेरे ऊपर इतनी कृपा करी ही नहीं है। जब आप इस तरह से बोलते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आपके पास जो है आप उसकी कदर नहीं कर रहे हैं, राइट? यू आर नॉट बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। तो आपके पास जो है वो क्या सोचेगा? इसको तो मेरी कोई कदर ही नहीं है। तो जहां कदर नहीं होती वहां आप रहना चाहते हैं?
नहीं रहना चाहते, you want to go away from that place, तो even the money that you have, and it is not appreciated, it will not stay with you, it will go away from you. ठीक है, एकदम सिंपल सा बात है कि अगर आप कोई मनी के एरिया में अगर आप किसी से जेलस हैं, उसके पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं, वो तो मेरा हक है, वो तो मेरा सामान है, वो तो मेरा हक है, उसको ये गिफ्ट कैसे मिल सकता है। तो जब आपके पास ऐसी भावना होती है, यू आर गिवन मोर सर्कमस्टांसेस वेयर यू विल फील लाइक दैट। ओके, वे जब आपको बहुत चिंता होती है, मेरी सैलरी इतनी नहीं है, मैं कैसे बच्चों के स्कूल की फीस पे कर पाऊंगा, कैसे, दिन भर आपको वो चिंता खाते। देखिए, एक बार वो थॉट आता है ना दिमाग में, लेकिन आप उसको अगर बहुत एनर्जी नहीं देते हैं, दैट इज ओके, बिकॉज थॉट्स आएंगे दिमाग में। इट इज नॉट दैट वी विल नॉट हैव नेगेटिव थॉट्स, आएंगे, बट इफ यू डू नॉट फोकस मच ऑन इट, यू डू नॉट गिव योर एनर्जी ऑन इट, इट विल नॉट हैव अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। लेकिन कोई एक नेगेटिव थॉट है, आप उसको लेकर ना माथा पकड़ के बैठे रहते हैं, मेरे पास तो सैलरी इतनी नहीं है, इस महीने तो इतना खर्चा हो गया, बच्चों की फीस कैसे दिए जाएंगे, उनका नाम कट जाएगा स्कूल से, क्या होगा, मेरा क्या होगा। जब आप बार 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 ये सोचते हैं, तो आपको और सर्कमस्टांसेस ऐसे मिलेंगे जहां पे आपको और चिंता होगी, मतलब कि आपके पास अनएक्सपेक्टेड खर्चे और आ जाएंगे, आपकी चिंता और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों को जब भी कोई इस तरह का सिचुएशन हो, लुक फॉर द ग्रैटिट्यूड्स। भगवान जी, अभी तो इतने पैसे हैं ना कि मैं इन खर्चों को पूरा कर पा रही हूँ, थैंक यू सो मच भगवान जी, आई एम सो ब्लेस्ड। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको बार बार ये चिंता रहती है कि हो सकता है मेरे यहाँ चोरी हो जाए, हो सकता है कोई डाकू ले जाए मेरा सामान, मैं बैंक जा रही हूँ, कोई लूट के ले जाए मेरे को रास्ते में बीच में से, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो वो क्या होता है कि आप ही उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कोई चोरी डकैती जो भी कुछ हो रही है, आप ही उसको अट्रैक्ट करें, क्योंकि आप उसके बारे में बार 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 सोच रहे हैं। ठीक है, इट इज नॉट कि नो यूनिवर्स ने आपको ऐसे ही वो सिचुएशन दे दिया है, नो। ठीक है, कहीं ना कहीं उसने आपने उसको अट्रैक्ट किया है। तो अगर उस सिचुएशन में भी अगर आप बोलते हैं ठीक है भगवान जी ये चला गया, पर मेरे पास इतना तो है, आई स्टिल हैव सो मच विद मी, जब आप उसमें भी ग्रेटफुल होते हैं, तो भगवान जी बोलते हैं, लुक शी हैज पास्ड हर टेस्ट, नाउ आई कैन गिव हर व्हाट शी वांट्स। ओके, प्लीज कंटिन्यू। However difficult it may be, you have to ignore your current situation and any lack of money you may currently be experiencing, and gratitude is the guaranteed way for you to do that. You cannot be grateful for money or disappointed about money at the same time. You cannot be thinking grateful thoughts about money and have worried thoughts about money at the same time. Nor can you be grateful for money and have fearful thoughts about money at the same time. When you are grateful for money, not only do you stop the negative thought and feeling that push money away from you, you are doing the very thing that brings more money to you. यस, अब देखिए रोंडा बर्न क्या बोल रही है कि आपके जैसे भी हालात हो, जैसी भी सिचुएशन हो, अगर आप उस सिचुएशन में ग्रेटफुल रहते हैं, तो आप अपने लाइफ में और मनी को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ग्रैटिट्यूड इज द गारंटीड वे टू डू इट, बिकॉज क्या है कि अगर आपको फीलिंग्स चार्ट याद हो, तो ग्रैटिट्यूड जो है वो हमारे बहुत ऑलमोस्ट सबसे ऊपर वाली फीलिंग है, खाली लव के नीचे आता है वो। इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल फीलिंग एंड इट हैज अ लॉट ऑफ पावर टू अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, प्रोवाइडेड आप उसको दिल से करें। ठीक है, कहीं इधर उधर देखते देखते करेंगे, दिमाग कहीं और है, बस खाली लिखना है, उस तरह से करेंगे,
तो देन इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ। फिर आप बोलेंगे अरे हमने तो पढ़ा था, हमको तो बोला गया था कि ग्रैटिट्यूड करेंगे तो हो जाएगा काम। नहीं, वैसे नहीं होता है। Okay, until unless your heart is involved, until unless the feelings are involved, you will not be able to get what you want. ठीक है। अब रोंडा बर्न क्या बोल रही है हमको यहाँ पे कि at any particular moment of time, अभी इसी वक्त अगर आप ग्रेटफुल हैं पैसे के लिए, तो आपके दिमाग में कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं आएगी। वो चाहे चिंता की हो, चाहे कोई डर की हो, कोई भी तरह का फीलिंग हो, कोई जेलसी हो, एनवी हो, कुछ नहीं आएगा। हाँ, आपको अगर दिमाग में है कि वो मेरे को धोखा दे देगा बिजनेस में तो क्या होगा, तो उस समय आप ग्रेटफुल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, दोनों भावनाएं एक ही बार में दिन में नहीं आ सकती है। या तो आप ग्रेटफुल हैं या आप अनग्रेटफुल हैं, आप दोनों चीज नहीं हो सकते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, वी ऑलवेज हैव टू स्ट्राइव टू बी ग्रेटफुल। ठीक है, जितना ज्यादा आप पैसे के लिए अपने दिल में ग्रेटफुल होंगे, आप उतना ज्यादा अपने लाइफ में मैजिक अट्रैक्ट करेंगे। पैसा क्या है, पैसा आपको जो भी कुछ चाहिए है, हाँ, पैसा मेजर कर सकते हैं आप। जैसे हम लोग ने पहले भी एक चैप्टर में पढ़ा था, यू कैन मेजर, आप उसको आंक सकते हैं। रिलेशनशिप्स में इंप्रूवमेंट चाहिए, आप मेजर नहीं कर सकते हैं। हेल्थ पे भी इंस्टेंटली आपको फर्क नहीं दिखता है। बट पैसा एक ऐसी एरिया है जहां पे आपको इंस्टेंटली समझ में आता है कि अरे वाह, मैं तो इसको अट्रैक्ट कर रही हूँ, वाओ, राइट। सो इफ यू हैव पॉजिटिव फीलिंग्स अबाउट मनी, आप इंस्टेंटली जादू अपने लाइफ में देख पाएंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। You have already practiced gratitude for the money you have received and continue to receive. So before you use gratitude magical power for the money you want, you need to understand the various ways and avenues that money or riches could come into your life. Because if you are not grateful each time your riches or money increase, you will stop the abundance from flowing to you. यस, आपको ना कंटिन्यूअसली अपने फीलिंग्स को चेक करना होगा। जैसे ही आप देखें कि आपके अंदर मनी के प्रति कोई नेगेटिव भावना आ रही है, अपने आप को वही करेक्ट करिए। चेंज योर फीलिंग्स, चेंज योर फीलिंग्स। आप अपना मूड शिफ्टर्स को यूज करिए, माइंड को डाइवर्ट करिए, कुछ भी करिए, अपने फीलिंग्स को उसी वक्त चेंज करिए। और नहीं तो क्या होगा, आपके प्रति जो भी अबंडेंस आप अट्रैक्ट करें वो वहीं आप स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अगर आपने पहले वाली दोनों प्रैक्टिसेस करी हैं, मैजिक मनी एंड मनी मैग्नेट, ठीक है, इफ यू हैव डन बोथ द प्रैक्टिसेस वेरी रिलीजियसली, डिलीजेंटली, तब आपने अपने लाइफ में उतने ग्रैटिट्यूड के वो जो क्या बोलते हैं उसको, कमाई, you've earned that much of gratitude, blessings in your life, कि अब आपको अगर कुछ चाहिए तो वो आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है that if you want to attract more money in your life, you have to be grateful for the past money that has been spent on you and the money that you are continuously receiving. आज अगर आपको ये प्रैक्टिस करने के बाद में आपको जो सामान चाहिए, सपोज यू वांट अ फोन, आपको आईफोन का लेटेस्ट मॉडल खरीदना है और आपने वो विजुअलाइज किया है और आपको मिल गए हैं, बट आपने सोचा चलो मुझे तो मिल गए हैं, अब क्या जरूरत है ग्रैटिट्यूड करने का, जब कोई नई इच्छा होगी ना तब कर लेंगे। तब क्या होगा कि आपको फिर पूरा नए सिरे से शुरू करना होगा। अगेन स्टार्ट विद द पास्ट मनी, प्रेजेंट मनी एंड देन द फ्यूचर। आपको वापस उतना करना पड़ेगा। और नहीं तो इफ यू कंटिन्यू विद द प्रैक्टिसेस, आप बार बार रोज सोचते कहाँ मेरे ऊपर पहले पैसे खर्च किए गए थे, कैसे मैं ग्रेटफुल हो सकती हूँ, आज मेरे पास कोई बिल आया है उसके लिए मेरे को ग्रेटफुल होना है, मैंने किसी को पैसे दिए, आई हैव टू बी ग्रेटफुल, पैसे ले रही हूँ तो ब्लेस कर रही हूँ, दे रही हूँ तो ब्लेस कर रही हूँ। मैं जितना ये सब करते जा रही हूँ उतना मैं मेरे लाइफ में और पैसों को अट्रैक्ट करते जा रही हूँ।
ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Money can come to you through receiving an unexpected check, an increase in salary, a lottery win, a tax refund, or an unanticipated gift of money from someone. Your money can also increase when somebody else sponta- spontaneously picks Spontaneously, up the tab for coffee, lunch, or dinner. When you are about to purchase an item and you discover it has been discounted, when there's money back offer on a purchase, or when someone gives you a gift of something you needed to buy. The end result of every one of these circumstances is that you have more money. So, whenever a situation arises, ask yourself, does this circumstances means that I have more money? Because if it does, you need to be very grateful for the money you are receiving through that circumstances. यस। अब देखिए अपने पास कहाँ कहाँ से अनएक्सपेक्टेड मनी आता है। बहुत बार होता है कि अचानक से आपने कोई बहुत अच्छा कोई प्रोजेक्ट किया है फर्म में और आपकी सैलरी बढ़ जाती है, ठीक है। या फिर जो लोग लॉटरी की टिकट खरीदते हैं उन लोगों को अनएक्सपेक्टेड लॉटरी लग जाती है। कोई बिजनेस में कोई टैक्स रिफंड आ जाता है, जीएसटी रिफंड्स आ जाते हैं। कोई आपको ना अनएक्सपेक्टेड मनी आ जाता है कहीं से। जैसे हम पहले भी एक बार शायद बोले थे कि अलमारियों में ना हम लोगों को बहुत आदत होती ना, इधर दबा के रखते हैं, उधर स्पेशली मम्मी लोग को बहुत होता था आदत, कहीं कहीं पे छुपा मैं भी छुपा के रखती रखते थे पैसे। थी। हाँ, तो वो कभी अलमारी साफ कर रहे होते हैं तो आप भूल गए हैं और आपको वो आपका एनवेलोप दिखता है, उसमें 20,000 रुपए है। वाओ, अचानक से देखो 20,000 की कमाई हो गई, आप तो भूल गए थे उसको, है कि नहीं है मनी। अच्छा, कई बार होता है सपोज आपका बर्थडे है, यू आर टेकिंग योर फ्रेंड्स आउट फॉर लंच, बट जब बिल आता है तो आपके फ्रेंड्स लोग बोलते हैं अरे आज तो तुम्हारा बर्थडे, तुम क्यों दोगी पैसे, ट्रीट इज फ्रॉम आवर साइड। आपके तो पैसे बचे ना, मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, ठीक है। यू माइट बी गोइंग आउट फॉर कॉफी, यू माइट बी गोइंग आउट फॉर डिनर्स विद योर फ्रेंड्स एंड समबडी सेज नो 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 इट्स आवर ट्रीट टुडे, ठीक है। आपके हस्बैंड आपको लेकर जाते हैं, अगर आप अकेले जाते तो आपको पैसा पे करना पड़ता ना, बट बिकॉज यू आर गोइंग आउट विद योर हस्बैंड, ही इज टेकिंग द टैब फॉर इट, तो ही इज पेइंग, आपके पैसे बच रहे हैं वहां पे। हाँ, हो सकता है आप आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, हाँ आइसक्रीम खाने जा रहे हैं सपोज, आप दो चार फ्रेंड्स हैं, आपके हस्बैंड है, बच्चे हैं, सब जन है। हाँ, अगर आप अकेले जाते, यू आर हैविंग योर फेवरेट आइसक्रीम, तो आप अपने आइसक्रीम के पैसे देते, अभी तो पता नहीं कोई ना कोई और दे रहा है उसके पैसे, है कि नहीं है। सिमिलरली मे बी यू नो योर पेरेंट्स इन लॉ कभी कहीं बाहर जाते हैं, आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आते हैं, हाँ वो चीज आपको बहुत अच्छी लगती है, अच्छी लगे या नहीं लगे, बट आपके पास तो आई है ना, पैसे तो खर्च किए गए हैं ना उसके। अगर आप खरीदने जाते तो आपके पैसे लगते, इसका क्या मतलब है कि आपके पैसे बच रहे हैं वहां पे, यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे बर्थडेज पे, कोई ओकेजन्स पे ना हमको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। देर आर सम विच यू रियली लाइक, देर आर सम विच यू डू नॉट अप्रिशिएट, ओके। जब वो गिफ्ट आप खोलते हैं, कई बार ना हम लोग कुछ कुछ ऐसी बातें बोलते हैं, अरे इसने ये क्या दिया, इससे तो कुछ नहीं देती तो अच्छा था, क्यों ऐसे ऐसे गिफ्ट्स लोग देते हैं, मैं क्या कभी ऐसे चीजें यूज करती हूँ, दिस इज कंप्लीटली नॉट माई स्टैंडर्ड, आई कैन नॉट यूज दिस। बट देन यू आर बीइंग अनग्रेटफुल फॉर द मनी बिकॉज शी हैज स्पेंट मनी ऑन दैट आइटम। हो सकता है आप नहीं यूज करेंगे बट यू कैन गिफ्ट इट टू समबडी, हाँ, यू कैन गिफ्ट इट टू समबडी, एंड जिसको आप गिफ्ट कर रहे हैं, अगर आपको खरीद के देना पड़ता तो आपके पैसे लगते, अभी तो आपके पैसे नहीं लगे हैं, राइट। तो यू हैव सेव्ड मनी देयर, यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर इट, ओके। हमेशा आपको क्या करना है, हमेशा जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आता है
ऑलवेज थिंक कि क्या यहाँ पे मेरे पैसे बच रहे हैं, मेरी कोई कमाई हो रही है. Instantly be grateful for the money. Never, never, never use derogatory terms for any kind of gifts or things that you receive from somebody, because somebody has spent money on that. ओके कभी भी इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो सकता है कि आपको कोई जैसे सिंधारा होता है हम लोगों के यहाँ पे, राखी है, भाई दूज है, कुछ भी, आपका बर्थडे एनिवर्सरी भी हो सकता है, किसी ने आपको कैश गिफ्ट किया. हाँ, जब आप एनवेलोप खोलते हैं, ओह 200 रुपए, आजकल कुछ आता है क्या 200 रुपए में? दिमाग खराब हो गया है, लोगों को देना ही नहीं चाहिए इस तरह से कुछ. क्यों लोग अपना और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट करते हैं? नाउ लुक हाउ अनग्रेटफुल यू आर बीइंग. आपके हाथ में पैसे हैं और आप पैसे के लिए ऐसे बोल रहे हैं. आप लक्ष्मी माँ का कितना अपमान कर रहे हैं वहां पे. कभी भी नहीं बोलना चाहिए इस तरह से, बिकॉज उन्होंने, उनकी जैसे इंटेंशंस थे, जैसे उनकी परिस्थिति थी, उन्होंने आपको कुछ ना कुछ दिया ही है. बी ग्रेटफुल, तहे दिल से ग्रेटफुल होइए. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. If you tell a friend you are about to buy an item and the friend offers to lend or give you the very item because you do not use it, or if you are planning to travel and you hear about a discount special that you end up talking, or if your lending institution lower their interest rate, or a service provider offers you a far better package, your money magically increase through the saving of money. Are you getting the idea of the unlimited situation where you can receive money? Yes, here I will give you an example. A few years back, we were traveling to UK. ओके, एंड हमारी टिकट्स हो गई थी, बट हमारे ट्रैवल एजेंट ने एक दिन रात में फोन किया और उन्होंने बोला कि अगर आप इसको अपग्रेड करते हैं, यू डू नॉट हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी. जहां शायद हमको 1 लाख रुपया स्पेंड करना पड़ा, वी हैड टू स्पेंड अ वेरी वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट, एंड वी वर एबल टू ट्रैवल इन सो मच कंफर्ट. तो उससे क्या हुआ, मेरे कितने पैसे बचे? ठीक है, मेरे कितने पैसे बचे उस वक्त? आई ऑलमोस्ट सेव मे बी 50 to 60,000 rupees per ticket. So that was such a big saving. तो आप देखिए इस तरह से, when you're grateful for that money that you save, you attract more money into your life. Okay, I am just giving you an example because उस समय तो मैंने मैजिक बुक नहीं करी थी, मुझे नहीं पता था कि मेरे को इसके लिए ग्रेटफुल होना पड़ेगा. अभी अचानक से जब ये पढ़ रहे थे तो ध्यान आया उस बात का, एंड देन आई मुझे I thought that I should give you this example so that we can all understand कि कहाँ we have not been grateful for the money that we have received. Today go back, again go back, सोचिए कहाँ पे आपके friends ने, relatives ने, cousins ने आपको, रिश्तेदारों ने आपको, आपके ऊपर कहाँ पैसे खर्च किए हैं. बी ग्रेटफुल. ठीक है, हो सकता है ये जनरली पेरेंट्स के साथ होता है. आप अपनी मम्मी को बोलते हैं, मम्मी मेरे को ना ऐसी ऐसी एक तो साड़ी चाहिए, मेरे को ऐसे ऐसे फंक्शन में पहनना है. सिस्टर्स हो, पेरेंट्स हो, फ्रेंड हो, कोई भी, वो बोले अरे तुम खरीद के क्या करोगी, मैंने तो अभी अभी खरीदी है, मेरे पास रखी हुई है, प्लीज यार, साड़ी तो आजकल इतना पहनते ही नहीं है, काम आ जाएगा, तुम मेरा वाला पहन लो. यू डिड नॉट हैव टू स्पेंड द मनी. हाँ, जहाँ आपका कोई ओकेजन का साड़ी है, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए लगते हैं आपके साड़ी के, आपको तो कुछ नहीं स्पेंड करना पड़ा साड़ी पे. ठीक है, यू सेव्ड मनी देयर, राइट? तो ये सब आपको ध्यान में रखना है. यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट. यू हैव टू बी वेरी अलर्ट कि कहाँ आपके पैसे बच रहे हैं, कहाँ आपकी सेविंग हो रही है, कहाँ आप पैसे अर्न कर रहे हैं. ठीक है, एंड इंस्टेंटली बी ग्रेटफुल. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. Most likely,
You have experienced some of this situation in the past, and whether you realize it or not at the time, they occurred because you attracted them. But gratitude is your way of life. You attract magical situations all the time. Many people call it good luck, but it's not luck at all. It's universal law. यस, कई बार क्या Any होता है, circumstance. अब जैसे हम लोग ग्रेटफुल हो रहे हैं पैसे के लिए, तो फिर भगवान जी तो टेस्ट करेंगे ना, और हमको ग्रेटफुल होने के मौके मिलेंगे। जैसे सपोज किसी ने कोई कॉफी का पे कर दिया, कहीं से कोई अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट या पैसे आ गए, कुछ भी, तो आप अगर वो मौका गंवा देते हैं, आप ग्रेटफुल वहां पे नहीं होते हैं, आप वो मौका गवा देते हैं ग्रेटफुल होने का, तो आप मैजिक को अपने लाइफ में आने से वहीं की वहीं रोक देते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं, प्लीज बी वेरी वेरी अलर्ट, पूरा टाइम सोचते रहिए कहीं ना कहीं क्या क्या मेरे लाइफ में कहीं कोई पैसे आ रहे हैं, क्या कोई मेरे लिए स्पेंड कर रहा है, कहीं क्या मेरी कमाई हो रही है। प्लीज बी वेरी वेरी ग्रेटफुल इंस्टेंटली। उससे फर्क नहीं पड़ता आपके इन-लॉज हैं कि हस्बैंड हैं कि पेरेंट्स हैं कि कौन है। आप बोलेंगे अरे हस्बैंड का पैसा तो मेरा ही पैसा है, बट आप कमा रहे हैं, आप तो नहीं कमा रहे हैं, उनकी मेहनत लग रही है ना वहां पे। ही इज गिविंग आउट सम एनर्जी, सम सम पार्ट ऑफ हिमसेल्फ, अपनी एनर्जी दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तब वो पैसा आ रहा है ना। तो यू हैव टू बी ग्रेटफुल, ठीक है, उस पैसे के लिए भी और उस व्यक्ति के लिए भी जो आपके ऊपर वो पैसे स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Any, any circumstances that result in you having more money or receiving something that costs money is a result of your gratitude. You will feel great joy in knowing that you did it, and when you combine your joy with your gratitude, you have a real magnetic force that will keep attracting more and more abundance. यस, आपके पास कहीं से भी जो भी पैसे आते हैं, अनएक्सपेक्टेडली या एक्सपेक्टेडली, कुछ भी, वो आप अट्रैक्ट करते हैं। आप कैसे अट्रैक्ट करते? थ्रू योर गुड फीलिंग्स, थ्रू ग्रैटिट्यूड। आप ये सब चीजों से आप पैसों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो जब वो पैसे आते हैं, जब आप बहुत खुश होते हैं उनसे, जब आप उसमें और गुड फीलिंग्स देते हैं, तब आप और पैसे अट्रैक्ट करेंगे, आप और खुश होंगे, और ग्रेटफुल होंगे, आप और पैसे अट्रैक्ट करेंगे। इट्स एन ऑन गोइंग साइकिल। ओके, इट्स एन ऑन गोइंग थिंग। इसको अगर आप जहां रोक देंगे, जहां आप ग्रैटिट्यूड करना बंद करेंगे, साइकिल रिवर्स हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर क्या होगा? आप अनग्रेटफुल होंगे, बुरी भावनाओं में पैसे चले जाएंगे, वापस बुरी भावनाएं, नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी, और अनग्रेटफुल होंगे, और पैसे चले जाएंगे अगेन, जब तक कि आप वहां पे स्टॉप नहीं लगाएंगे, एंड यू रिवर्स योर साइकिल अगेन। ठीक है, प्लीज When कंटिन्यू। I arrived in the United States several years ago, I arrived with two suitcases. I worked in a bare bones apartment with my computer on my lap. I did not have a car, and so I mostly walked everywhere. But I was grateful for everything. I was grateful to be in the United States. I was grateful for the work I was doing. I was grateful for the bare bones apartment with its four plates, four knees, four और forks, नाइव्स। and four spoons. I was grateful that I could walk to most places, and I was grateful that there was a taxi stand right across the street. Then something incredible happened. A person I knew decided to give to me a driver and a car for a few months. Other than my computer, I was living with the most basic material thing to survive, and then suddenly I had my own personal driver and car. I was grateful, so I was given more, and that is exactly how the magic happens with gratitude. ये सब देखिए, रोंडा बर्न ना अपना स्टोरी बता रही हैं कि जब वो यूनाइटेड स्टेट्स में आई थी,
उनके पास बहुत बहुत कुछ चीजें नहीं थी। शी लिव्ड इन अ वेरी वेरी अनफर्निश्ड काइंड ऑफ एन अपार्टमेंट, जहां उनके पास टेबल भी नहीं था कंप्यूटर रखने के लिए। बहुत बेसिक चीजें थी उनके किचन में भी, सिर्फ 4 प्लेट, 4 चम्मच, 4 नाइफ, 4 फोक्स। वो उस तरह से बता रही हैं अपना कि उनके पास बहुत ही बेसिक चीजें थी, एक कंप्यूटर के अलावा बहुत बहुत बेसिक लाइफ वो जी रही थी। बट शी वॉज स्टिल वेरी वेरी ग्रेटफुल। शी वॉज ग्रेटफुल कि उनके पाँव हैं, कि वो जहां भी चाहे वो चल के जा सकती है। उनके अपार्टमेंट के सामने एक टैक्सी स्टैंड था, उसके लिए वो ग्रेटफुल थी। शी वॉज ग्रेटफुल कि उनके पास उनका कंप्यूटर था। शी वॉज ग्रेटफुल कि उनके हाथ चल रहे थे। शी वॉज ग्रेटफुल कि उतने तो यूटेंसिल्स थे उनके अपार्टमेंट में। ठीक है, शी वॉज ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट शी हैड। तो क्या हुआ, उनके कोई परिचित ने उनको एक बार, वो कहीं बाहर जा रहे थे और उनको, उनके पास स्पेयर था गाड़ी और ड्राइवर, और उन्होंने बोला कि चलो यू कैन यूज माई कार एंड ड्राइवर। ना आप देखिए, जहां वो हर जगह चल चल के जा रही थी, एकदम ऑलमोस्ट एम्प्टी अपार्टमेंट में शी वॉज लिविंग, शी सडनली हैड अ कार एंड ड्राइवर टू यूज, जस्ट बिकॉज शी वॉज ग्रेटफुल. She was continuously grateful for whatever she had, so she was given more. ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली उनके पास आए वो, and she became even more grateful for that, so she started attracting more good things in her life. ठीक है, रोंडा बर्न बोल रही है इसी तरह से मैजिक्स होते हैं और इसी तरह से हमको मैजिक्स को अट्रैक्ट करना है अपने लाइफ में थ्रू ग्रैटिट्यूड. प्लीज कंटिन्यू. Today's magical practice for the money you want to receive has brought astounding result to many people. At the end of this practice, you will find a blank magic check from the gratitude bank of the universe, and you are going to write about out the magic check to yourself. Fill in the amount of money you want to receive along with your name and today's date. Choose a specific amount of money for one thing you really want because you will be able to feel more gratitude for the money when you know what you are going to spend the money on. Money is a means to what you want, but it is not the end result. So if you just thought about money पर about से money per पर बीच से में वर्ड मिस. हाँ, you would not be able to feel as much gratitude when you imagine getting the things you really want or doing the things you really want to do. You will feel far more gratitude than if you were just being grateful for money. यस, अगर आपके पास बहुत सारी गड्डियां हैं रुपयों की, हाँ, क्या आप उसको देख के वो खुश, मतलब उतने खुश होते हैं कि आप उससे ज्यादा खुश होते हैं कि आपने उस पैसे से कुछ खरीदा है, आप उन पैसों से कुछ मतलब कुछ खरीद के या कोई तरह से यूज करके आप अपने आप को खुशी दे पाते हैं. मे बी आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप एक वर्ल्ड टूर पे गए हैं, वो पैसे आपको उतनी खुशी देंगे कि वो वर्ल्ड टूर आपको उतना खुशी देगा. ऐसे सोचिए आप. तो आज हम लोगों को क्या करना है, आज हम लोगों को इस चैप्टर के एंड में एक मैजिक चेक है. हाँ, वो चेक ब्लैंक है, इट्स अ ब्लैंक चेक. आपको जिरोक्स कराना है उसको, उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, हम ग्रुप में भेज देंगे. आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, उसको आप हाथ से भी बना सकते हैं. आप कोई ब्लैंक पेपर लेकर आप चेक को अपने हाथ से भी बना सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अलाउड, नॉट एन इशू. एकदम जैसे का जैसे उसमें लिखा हुआ है आपको वैसे का वैसा चेक बनाना है. उसका सिग्नेटरी कौन होगा, बैंक ऑफ यूनिवर्स. ठीक है, बैंक ऑफ यूनिवर्स या ग्रैटिट्यूड बैंक ऑफ यूनिवर्स है. तो उसमें आपको अमाउंट भरना है. आपको कोई एक ऐसी चीज के बारे में सोचना है जो आपको बहुत दिनों से, जैसे बहुत इच्छा है कोई चीज की, या कोई चीज की बहुत जरूरत है. ठीक है, हो सकता है आपको फोन या लैपटॉप लेना है, हो सकता है आपको घर लेना है, हो सकता है आपको घर की मरम्मत करानी है, पेंट कराना है, कोई फर्नीचर चाहिए आपको घर में, हो सकता है आपको पर्सनल कोई मटेरियल चीज चाहिए, कोई वॉच चाहिए, सॉलिटेज चाहिए, बैग चाहिए, कुछ भी
हो सकता है कोई पेयर ऑफ शूज ही चाहिए आपको, या हो सकता है कोई डिजाइनर सब्यसाची का लहंगा चाहिए आपको, एनीथिंग। हो सकता है आपको बच्चों के स्कूल की कॉलेज की फीस के लिए पेमेंट चाहिए, हो सकता है कोई सर्जरी, कोई मेडिकल, उसके लिए आपको पैसे चाहिए, कोई भी चीज हो सकता है। बट यहाँ पे क्या है, यू शुड नो द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी दैट यू नीड। ठीक है, आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि आपको अगर फोन चाहिए, आईफोन 14 चाहिए, तो उसके कितने पैसे लगेंगे। आप भगवान जी को बोलेंगे भगवान जी मुझे ₹1,00,000 चाहिए, बट वो फोन का अगर प्राइस 60,000 है, तो आप मन में सोचेंगे चलो ठीक है ना, 40,000 आ जाएंगे तो मैं उसको लॉकर में रख दूंगी। नहीं, वैसे फिर वो इच्छा पूरी नहीं होती है। ठीक है, आपको एग्जैक्ट अमाउंट उसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या चीज के लिए पैसे चाहिए, यू ऑलवेज हैव टू थिंक अबाउट द एंड रिजल्ट। खाली पैसे चाहिए, पैसे मेरे पास आ जाएंगे और मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, भगवान जी मुझे तो सिर्फ पैसे चाहिए, नहीं, आप उन पैसों का क्या करेंगे, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। आप उन पैसों को कैसे यूज करेंगे, आप उन वो पैसे आपको कैसी गुड फीलिंग्स में कैसे लेकर आएंगे। गुड फीलिंग्स तो कोई चीज में आप जब उन पैसों को यूज करेंगे तब आएगी ना। तो आप उससे क्या खरीदेंगे, कैसे यूज करेंगे, वो आपको इमेजिन करना है और बहुत गुड फीलिंग्स में आके बहुत ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है, जब आप वो इमेजिन करेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। सपोज आपको ना साल भर से कोई एक लैपटॉप लेने का मन था, ठीक है, कि मेरे पास लैपटॉप आएगा तो मैं ब्राउज कर सकती हूँ, मैं शायद फोटोशॉप कर सकती हूँ, मैं कोई मैं आई कैन स्टार्ट माई ओन बिजनेस वॉट एवर। आपको एक लैपटॉप लेना है, बट यू न्यू कि अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं है। अब आज आपने अपना रिसर्च किया, मेरे को सपोज एक तो मैकबुक लेना है, तो मैकबुक के कितने रुपए लगेंगे। आपने प्रॉपरली रिसर्च किया कि आपके पर्पस के लिए कौन सा मैकबुक बेस्ट होगा, आपको कौन सा वाला चाहिए, उसका अमाउंट जो है, जो आपको चाहिए वो आपको उस चेक पे लिखना है। एंड जब वो पैसे आएंगे आपके पास, उससे जब आप वो मैकबुक खरीदेंगे, तब उस खुशी के बारे में सोचिए। ठीक है, एंड जब आप उस खुशी के बारे में सोचेंगे तब आप और ज्यादा उस पैसे के लिए ग्रेटफुल होंगे, है कि नहीं है। वोंट यू बी मोर ग्रेटफुल व्हेन यू इमेजिन कि मैंने मेरा मैकबुक खरीद लिया है। खाली पैसे आ गए कि आप उसको उतने खुश होंगे, वाह भगवान जी थैंक यू मेरे पास इतने पैसे आ गए, या कि आप भगवान जी को बोलेंगे थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मुझे इतने पैसे देने के लिए कि मैं मेरे लिए ये लैपटॉप खरीद पाई, ये मैकबुक से मैं मेरा एक नया बिजनेस घर में बैठे बैठे शुरू कर सकती हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल भगवान जी, थैंक यू। इट इज ऑलवेज अबाउट द एंड रिजल्ट, आप उन पैसों से क्या करेंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। madam. एज दे से मनी इज अ मीन्स टू द एंड, मनी इज नॉट द एंड। ओके, जी मैडम. You प्लीज can कंटिन्यू। photocopy or scan the magic check from the book. You can also get an abundance of blank magic check from www.these TV and magic check. If you want, you can start with a smaller amount on your first magic check, and after you receive the smaller amount, you can keep increasing the amount on your next check. The benefit of starting with a smaller amount is that when you magically receive it, you will know that you did it. You will know absolutely that the magic of gratitude works, and the gratitude and joy you feel will make bigger amounts believable Believable to to you. you. यस, अब जी. देखिए क्या बोल रहे हैं कि अगर आप चाहे ना तो उस चेक पे एक छोटे अमाउंट से, जस्ट इमेजिन अ ड्रेस दैट यू वांट टू बाय। ओके, हो सकता है 5,000 10,000 का कोई ड्रेस है, हाँ, आपको बहुत दिनों से आप कोई शॉप में देख रहे हैं, आपको बहुत मन है उसको खरीदने का, वो अमाउंट आप फिल करके देख सकते हैं। जब वो पूरा होगा एंड आप इतने खुश होंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा दैट यस दिस प्रैक्टिस रियली वर्क्स। जब आप वैसा सोचेंगे, आप नेक्स्ट टाइम एक बड़ा अमाउंट फिल अप करेंगे।
जब वो भी पूरा होगा, आप उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा दैट यस दिस प्रैक्टिस, और ये मैं कर रही हूँ, मैं मेरी मेहनत से हो रहा है, मैं विजुअलाइज कर रही हूँ, मैं ग्रेटफुल हो रही हूँ, तो मेरा ये काम हो रहा है। तब फिर आप और ज्यादा बड़ा अमाउंट कर सकते हैं, और आप उसमें और ज्यादा ग्रैटिट्यूड करके और ज्यादा अच्छे से विजुअलाइज करके उसको और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जी मैम। कंटिन्यू। Once you have filled in the details of the magic check, hold the check in your hands and think about the specific thing you want the money for. Get a picture in your mind and visualize yourself actually using the money to get the very thing that you want, and put as much excitement and gratitude into it as you can. यस, आप लोग को दिख रहा है क्या चेक? देखिए तो, कैन यू सी इट? पता नहीं मुझे, नहीं दिख रहे, इट इज नहीं आ रहा है डिसअपियरिंग। ना? ठीक है, कोई बात नहीं, ये हम लोग आई विल सेंड इट इन द ग्रुप। तो और बाद में भी दिखेगा अभी व्हेन वी स्क्रॉल डाउन। क्या बोल रहे हैं कि जब आपने एक बार अमाउंट लिख लिया ना मैजिक चेक में, अब आपको क्या करना है, आपको उसको अपने हाथों में पकड़ना है, उस चीज के बारे में सोचना है जो आप उस पैसे से खरीदना चाहते हैं। ठीक है, उसको अच्छे से उसका पिक्चर अपने दिमाग में लाइए। तो आपको ना इसके लिए पूरा रिसर्च करना पड़ेगा। ये नहीं है कि मेरे को एक वॉच चाहिए तो राडो भी चलेगी, टाइमेक्स भी चलेगा, फास्ट ट्रैक भी चलेगा, या फिर मेरे को कार्टियर भी चलेगा। वैसे नहीं, कौन सा ब्रांड चाहिए, उसके कितने पैसे लगेंगे, एग्जैक्टली वो ब्रांड का कौन सा मॉडल चाहिए, यू शुड नो एवरीथिंग। ठीक है, आपको जब सब कुछ पता होगा तभी तो आप उसका एग्जैक्ट वैल्यू पता कर पाएंगे ना। तो उसकी एक छवि आपके दिमाग में होनी चाहिए, यू शुड हैव दैट इमेज इन योर माइंड। सो व्हेन यू आर होल्डिंग योर मैजिक चेक इन योर हैंड, इमेजिन दैट वो चीज आपको मिल गई है। विजुअलाइज करिए कि आप कितने खुश हैं, आप शायद किसी से शेयर कर रहे हैं उसको कि देखो वाओ मेरी घड़ी कितनी सुंदर है, देखो मेरे को इतने दिनों से मन था इस घड़ी का, देखो कितनी ब्यूटीफुल वॉच है मेरी, आई विल लव वेयरिंग इट, यू नो आई कैन वेयर इट टू वेडिंग्स, आई कैन वेयर इट टू पार्टीज, इट विल गिव मी अ कंप्लीट लुक, यू नो मेरे को तो बहुत ही पसंद है मेरा वॉच। जब आप इस तरह से उसको नो, यू हैव टू विजुअलाइज कि आप किसके साथ शेयर करें, वो सामने वाला भी आपके लिए कितना खुश हो रहा है। व्हेन यू इमेजिन ऑल दैट, तब यू नो, तब आपको लगेगा कि यस, अंदर से ना वो खुशी आएगी, वो ग्रैटिट्यूड आएगा, वाओ भगवान जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्हेन यू आर एक्चुअली ग्रेटफुल फॉर दैट thing that you wanted to buy, you will attract that money in your life. Okay, अच्छा दीप, I have a question. we'll take question later, Didi, please, if you don't mind. Please continue. Maybe you want the money for a new pair of shoes, a computer, or a new bed. So picture yourself actually buying what you want in a store. If you would purchase what you want online, then picture yourself receiving the delivery. So you feel excitement and gratitude. You might want the money to travel overseas or for your child college education. So imagine buying your airplane ticket or opening a college bank account and feel as happy and grateful as if you have really received it. यस, अब आप क्या कर सकते हैं, रोंडा बन बोल रही है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप कोई, अगर आपको कोई मैकबुक चाहिए तो आप आई स्टोर में जाके अपना मैकबुक खरीद रहे हैं, यू आर पेइंग आउट दैट मनी, आप वो बॉक्स लेकर, वो बैग लेकर आप निकल रहे हैं वहां से, इमेजिन दैट, एंड देन फिर आप घर में आके उसको सेटअप कर रहे हैं, आप अपना एप्पल आईडी क्रिएट कर रहे हैं, इमेजिन, विजुअलाइज ऑल दैट। ओके, सिमिलरली अगर आपको आपके बच्चों के कॉलेज फंड के लिए पैसे चाहिए, इमेजिन कि आप बैंक में जाके अकाउंट खोल रहे हैं, उसके नाम से अकाउंट खोल रहे हैं, उनको सिग्नेटरी बना रहे हैं, उसके लिए वहां पे पैसे जमा कर रहे हैं, फिर आप पेन स्लिप है या चेकबुक है, जो भी कुछ आपको मिल रहा है उसके बदले में, तो वो सब इमेजिन करिए। अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है, आपको वर्ल्ड टूर करना है, उसके लिए आपको पैसे चाहिए, इमेजिन दैट यू आर बाइंग दैट टिकट,
आप कौन से, आप इकोनॉमी में जाएंगे कि आप बिजनेस में जाएंगे कि आप फर्स्ट क्लास में जाएंगे, आप कैसे जाएंगे, कौन सी एयरलाइन से जाएंगे, हाँ कहाँ रहेंगे, थोड़ा बहुत कुछ इमेजिन करिए, तब आपको ना अंदर से वो ग्रैटिट्यूड आएगा, वो अच्छी फीलिंग आएगी। ठीक है, देन यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट दैट थिंग इन योर लाइफ। ठीक है, इमेजिन आपको ऐसे करना है जैसे कि वो आपको मिल गया, एवरीथिंग वेन एवर यू विजुअलाइज इट इज ऑलवेज दैट यू हैव रिसीव्ड इट। आप कैसे इमेजिन करें, आप जाके खोल रहे हैं, आपको मिल रहा है वो, आप बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, आपको पेन स्लिप की किताब मिल रही है, आपको चेकबुक मिल रही है, आप लेकर घर वापस आ रहे हैं, एवरीथिंग इज एज इफ यू हैव रिसीव्ड इट नाउ। ठीक है, फ्यूचर में हो रहा है वैसे विजुअलाइज नहीं करना है कि मैं जा रही हूं, मेरे को मिल रहा है, वो रहा है नहीं, मिल गया है। इट इज ऑलवेज आई हैव गॉट इट। ओके, प्लीज कंटिन्यू। After you have completed these steps, take the magic check with you today or put it in a place where you will see it often. On at least two more oceans during the ओकेजन। day-to-day occasion during the day-to-day. Take the magic check in your hand. Picture yourself actually using the money for what you wanted and feel as grateful and excited as you can, as though you are really doing it. If you want, you can do it more times in the day. As with any other magical practice, you cannot do it too often. यस, अब क्या बोल रहे हैं कि जैसे हमने पहले भी किया है ना, आपको जब आप अपनी विजुअलाइजेशन कर लेते हैं, आपको उस चेक को, या तो अगर आप ऑफिस जाते हैं, कोई काम पे जाते हैं, तो फिर आप अपने साथ उसको लेके जा सकते हैं, या आप कहीं ऐसी जगह रखेंगे जहां पे वो आपको बार बार आप उसको देख पाएंगे। ठीक है, आपको कम से कम 2 बार उस चेक को वापस हाथ में पकड़ना है, वापस विजुअलाइज करना है कि आपको वो चीज मिल गई है जिसके लिए आपको पैसे चाहिए। आप सिर्फ पैसों के लिए थैंक यू नहीं करेंगे, आप उस चीज के लिए थैंक यू करेंगे जिससे कि आपने वो पैसे यूज किए हैं। ठीक है, उसके लिए आपको बहुत दिल से ग्रेटफुल होना है, बहुत खुश होके ग्रेटफुल होना है। और अगर आप चाहें तो आप इसको मल्टीपल टाइम्स भी कर सकते हैं। अगर आपको वो चाहिए कि वो, मेरे को वो चीज बहुत जल्दी चाहिए, हाँ, आप घड़ी घड़ी में ना एवरी आवर का अलार्म भी लगा सकते हैं, एवरी आवर यू कैन डू दिस प्रैक्टिस। ठीक है, एज रोंडा बर्न इज सेइंग, कोई भी प्रैक्टिस ना हम लोग बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं, जितना ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना अच्छा है। अगर आप दिन में 24 घंटे भी ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं तो इट इज ऑल्सो नॉट अ लॉट। आप बोलेंगे अरे मैंने तो इतना कर दिया, चलो आज के लिए बहुत हो गया, बहुत नहीं होता है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। At the end of today, either keep your magic check where you had it or put it in another prominent place where you will see it daily. You could put it on your bathroom mirror, your refrigerator, underneath your अंडरनीथ योर magic, मैजिक रॉक। in your car or wallet, or on the background of your computer. Anytime you see your magic check, feel as though you have received the money and be grateful that now you can have or do what you want. यस, अब आज के बाद आपको अपना चेक को ऐसी जगह रखना है जहां पे आप उसको रोज देखेंगे। आपको रोज ये प्रैक्टिस करनी है, जब जब तक कि आपको जो चाहिए वो आपको मिल नहीं जाए। आप रोज इसको मल्टीपल टाइम्स भी कर सकते हैं, आप इसको जहां पे भी, आप अपने मैजिक रॉक के साथ रख सकते हैं, आप इसको अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में रख सकते हैं। ठीक है, आप अपने कंप्यूटर पे, वर्क स्टेशन पे रख सकते हैं। ये मैजिक चेक को आप अपने बाथरूम मिरर के वहां पे रख सकते हैं कि आपको रोज ये याद दिला दे कि भाई आपको ये प्रैक्टिस करनी है। जहां आपको लगता है कि आप रोज प्रैक्टिस करेंगे, आप इसको वहां रख सकते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। When you have received the money on your magic check, or if you receive the item you wanted to spend the money, or in another magical way, replace the check with the new amount for something else.
that you really want and continue with the magic check practice as long as you want. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको उतने पैसे मिल जाएं जो आपने चेक पे लिखा है, या फिर कई बार क्या होता है कि आपको सपोज जैसे हमने बोला कि स्टार्ट विद अ ड्रेस, हाँ, पर आपको वो ड्रेस किसी ने गिफ्ट ही कर दी, आपकी मम्मी ने आपको वो गिफ्ट कर दिया, तो भी आपको जो चाहिए था वो तो आपको मिल गया ना, तो आपका मैजिक चेक जो है वो फुलफिल हो गया है। बिकॉज वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द एंड रिजल्ट। अगर आपको मैकबुक चाहिए एंड वो मैकबुक जो चाहिए आपको, अगर आपको हो सकता है योर डॉटर इज यूजिंग दैट मैकबुक एंड शी इज नाउ सेइंग दैट नहीं, ये मेरे को अभी कोई काम नहीं आएगा, मेरे को मेरे वर्क के लिए कोई और कंप्यूटर चाहिए, तो आपको अगर उसने वो दे दिया तो आपका तो फुलफिल हो गया है ना मैजिक चेक। यू विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट मनी, फॉर दैट थिंग दैट यू हैव गॉट। ठीक है, ऐसे कि आपका मैजिक चेक फुलफिल हो गया है, आपको बहुत दिल से ग्रेटफुल होना है, एंड उसके बाद आप एक दूसरा चेक भी भर सकते हैं जब तक फॉर एनीथिंग दैट यू रियली वांट। फिर जब वो हो जाए तो कोई और के लिए भर दीजिए, ऐसे करके जब तक कि आपको लगे आपको ये प्रैक्टिस की जरूरत है आप कर सकते हैं। ठीक है, Magic practice number 17, the magic check. Point 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Point 2, fill in your magic check with the amount of money you want to receive along with your name and today date. Point 3, hold your magic check in your hands and imagine purchasing the specific thing you want the money for. Feel as happy and grateful as you can that you have received it. Point 4, take the magic check with you today or put in a place where you will see it often. On at least two more occasions, take the check in your hand, picture yourself using the money for what you want, and feel as grateful as though you were really doing it. Point 5, at the end of today, keep your magic check in a prominent place when you will see it daily. When you have received the money on your check or if you receive the item you wanted to spend the money on, replace the check with the new amount for something else you want and repeat step 2 2 to 4. 4. जी मैडम। Point 6, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. यस, अब देखिए ये है हमारा मैजिक चेक। द ग्रैटिट्यूड बैंक ऑफ यूनिवर्स, डेट, मैजिक चेक लिखा हुआ है। पे किसको करना है, पे के नाम पे आपका नाम आना चाहिए बोल्ड लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में, जैसे हम लोग चेक में लिखते हैं। ठीक है, ये जो ब्लैंक स्पेस है ये यहाँ पे आप आज का डेट देंगे या कल अगर भर रहे हैं तो कल का डेट देंगे। यहाँ पे नंबर्स में लिखना है आपको जो अमाउंट चाहिए, 10,000 रुपीज, तो 10,000 स्लैश डैश करके एंड रुपीज। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको टू दी ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे आपको वर्ड्स में लिखना है 10,000 रुपीज ओनली। ठीक है, दिस इज साइंड बाय द यूनिवर्स। देखिए, imagine a check, blank check signed by God. Just imagine, आप उसमें जो चाहे अमाउंट फिलअप कर सकते हैं, भगवान जी आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे, प्रोवाइडेड यू नो व्हाट यू वांट दैट मनी फॉर। ठीक है, अब आज की प्रैक्टिस क्या है हमारी, काउंट आवर ब्लेसिंग्स एंड मैजिक रॉक विच वी आर डूइंग डेली। आज हमको क्या करना है, हमको ये मैजिक चेक का प्रिंट आउट निकालना है, स्कैन करके भी आप कर सकते हैं, जेरोक्स करा सकते हैं, जो भी। उसमें आपको यू हैव टू थिंक ऑफ समथिंग दैट यू रियली वांट। ठीक है, आपको कौन सा ब्रांड का कौन सा मॉडल चाहिए, आपको कितने रुपए लगेंगे, अगर ट्रैवल करना है, कहाँ जाना है, उसके लिए कितने लगेंगे, एवरीथिंग आपको डिटेल मालूम होना चाहिए।
एग्जैक्ट अमाउंट आपको उस चेक में भरना है, ठीक है। अपना नाम और डेट देके आपको एग्जैक्ट अमाउंट भरना है। फिर क्या करना है, चेक को हाथों के बीच में लेकर विजुअलाइज करना है कि आप उस पैसे से वो सामान खरीद रहे हैं, आप उसको खरीद के बाहर निकल रहे हैं, आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं, किसके साथ शेयर कर। आपको अपनी खुशी पूरा इमेजिन करना है। जब आप अपनी खुशी को इमेजिन करेंगे और खुश होंगे और ज्यादा ग्रेटफुल होंगे, ठीक है। आपको बहुत खुश होके और ग्रेटफुल होके इमेजिन करना है कि वो सामान आपको मिल गया है, ठीक है। फिर क्या करना है, उसको कोई ऐसी जगह रखेंगे जहां पे आप उसको आज दिन भर में कई बार देख पाएंगे। कम से कम 2 बार और सेम प्रैक्टिस को दोहराना है। हाथों में पकड़कर विजुअलाइज करना है जैसे कि आप उन पैसों से अपनी मनचाही चीज को खरीद रहे हैं। यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी, यू आर फीलिंग वेरी ग्रेटफुल कि आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया है। आप अगर इसको चाहें तो आप इसको दिन भर में बहुत बार कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स भी आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको इस चेक को कोई ऐसी जगह रखना है जहां आप इसको रोज देखेंगे। रोज ये वाली प्रैक्टिस को आपको दोहराना है। आप रोज इसको मल्टीपल टाइम्स भी कर सकते हैं, ठीक है। Yes, this is the practice for today. अब now anybody wants to ask something? प्रीति दीदी को कुछ पूछना था? हाँ, मेरे को ये पूछना है, जैसे मेरा मेरा विजन पूरा क्लियर है, मुझे क्या करना है। लेट्स से आई वांट टू रेनोवेट माय लिविंग रूम विद न्यू upholstery, न्यू chandeliers, एवरीथिंग न्यू, ठीक है। इसका एस्टिमेशन मैं कैसे लगाऊं अमाउंट का? आपको रिसर्च करना होगा, आपको घूमना पड़ेगा दुकानों में, आपको देखना पड़ेगा आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। थोड़ा गूगल कर लीजिए, थोड़ा गूगल कर लीजिए, थोड़ा एक दो ठो कोई शॉप्स में घूम के आइए, थोड़ा रिसर्च करें। एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट तो आपको पता होना चाहिए ना। अगर आपके 5 लाख रुपए लगेंगे और आपने वहां पे 10 लिखा, या आपने सपोज 2 ही लिखा, आपको भगवान जी ने 2 लाख दे दिए, पर आपका तो पर्पस सॉल्व नहीं होगा ना उसमें, ठीक है। तो कुछ रिसर्च आपको जरूर करना चाहिए, ठीक है। यस, एनीबडी एल्स? अच्छा, जो चेक है इसका साइज एंड कलर वाला कुछ मैटर करता है, लाइक यू बिकॉज हैव मैं द बुक? या आई हैव द इट्स इन ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ तो कोई बात नहीं है, इसको जेरोक्स कराओ। इवन आई फिल माई चेक्स इन ब्लैक एंड व्हाइट ओनली। ओके, इट्स ओके। एंड साइज कोई वाइज दिक्कत नहीं। एग्जैक्ट चेक का साइज या वैसा कुछ नहीं, नहीं जो होता है? बुक में जो है दैट इज द एग्जैक्ट साइज जो चेक का होता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्योंकि वेबसाइट में कलरफुल दिखा रहा है, मैं अभी कर रही थी ना गूगल। हाँ तो वो है, बुक में भी थोड़ा येलो है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। डू अच्छा, यू थिंक कि आपके ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में कोई फर्क आएगा नहीं उससे? नहीं, बिल्कुल तो भी बस नहीं। बस। ठीक है। अच्छा, एंड ये जो टू द ऑर्डर ऑफ लिखा हुआ है उसके नीचे वाली लाइन में लिखना है टू कि द उसी ऑर्डर लाइन? ऑफ 10,000 रुपीज, दैट यू हैव टू राइट इन वर्ड्स। हाँ, उसी लाइन में ना, टू द हाँ ऑर्डर ऑफ की हाँ, कंटिन्यूएशन टू में। दी ऑर्डर ऑफ। कई बार क्या होता है ना कि बहुत लंबा होता है, 10 लाख रुपए चाहिए मेरे को, 10 लाख, 10,000, समथिंग समथिंग, भाई बहुत लंबा अमाउंट होता है, तो वो उन्होंने दे हैव गिवन यू एम्पल स्पेस, ठीक है। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? आज का चैप्टर क्लियर था? जी मैडम। हाँ, इट्स अ गुड चैप्टर, गुड चैप्टर। प्रैक्टिस इज वेरी पावरफुल, बहुत अच्छा है। इफ यू वांट यू कैन डू इट मल्टीपल टाइम्स इन अ डे। रोज करिए, रोज भी आप कई 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 बार कर सकते हैं। कोशिश करिए एक बार सुबह जल्दी उठ के करने का, ठीक जी है, मैडम। ठीक है। अच्छा, अब कल वाला, पिंकी दी, कल वाला प्रैक्टिस यू डिड, यू Yes, रोट योर 5 एफर्मेशंस फॉर हेल्थ। yes. ओके, चलो लेट्स डू अ प्रेयर नाउ। लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिसमें भी श्रद्धा रखते हैं, उनके बारे में सोचिए और बहुत दिल से आपको ग्रेटफुल होना है। थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू। अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखिए बनाए रखने के लिए भगवान जी।
जी मेरे साथ चलने के लिए, करने मुझे के सही लिए रास्ता दिखाने के लिए दिखाने बहुत के लिए बहुत थैंक यू भगवान जी। बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी। आपका बहुत बहुत उपकार मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए, मुझे लविंग और ट्रस्टिंग बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। भगवान जी, मुझे सद्बुद्धि देने के लिए आपका बहुत बहुत उपकार। मैं अच्छे भले की पहचान कर सकूं, उतनी बुद्धि देने को आपका बहुत बहुत आभार भगवान जी। मुझे इतनी शक्ति देने के लिए कि मैं लोगों से माफी मांग सकूं और मैं सबको माफ कर सकूं। भगवान जी, उस शक्ति के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए। भगवान जी, मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, सृष्टि के पांचों तत्वों से मुझे मिलाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी। उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू। भगवान जी, मुझे इतना प्यार करने वाले, इतने अच्छे, इतने प्यारे मम्मी पापा देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, इतना प्यारा, इतना प्यार करने वाला जीवन साथी देने को बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, इतने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान जी, मेरे लाइफ में इतने ज्ञानी टीचर्स को लाने के लिए थैंक यू। इतने अच्छे अच्छे दोस्तों के लिए थैंक यू। इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने को थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी, सेफ, स्ट्रॉन्ग, हैप्पी बनाए रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, मुझे हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फिट, फाइन, हेल्दी और हैप्पी बनाए रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू। खाने को स्वादिष्ट भोजन के लिए थैंक यू। पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू। पहनने को मन चाहे सुंदर सुंदर कपड़ों के लिए थैंक यू। भगवान जी, इतना ब्लेस करने को थैंक यू। जीवन की सारी लग्जरीज के लिए बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, रोंडा बर्न के लिए थैंक यू। इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू। भगवान जी, मेरे आंखों में सपने देने के लिए थैंक यू। उन सपनों तक मुझे पहुंचाने के लिए थैंक यू। सपनों को पूरा करने में मुझे मेरी मदद करने को थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। लेट्स डू आवर एफर्मेशंस फॉर द डे। हम हाथ ऊपर करेंगे आसमान की तरफ, बहुत दिल से बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way today. I am open and receptive to all the good coming my way today. I am a money magnet. I am a money magnet. Money is coming to me from all directions. Money is coming to me from all directions. I strike gold wherever I dig. I strike gold wherever I dig. I am worthy of a wealthy life. I am worthy of a wealthy life. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you. थैंक यू आंटी, इतने अच्छे से पढ़ने के लिए। थैंक यू एवरीबडी फॉर योर पेशेंस।
थैंक यू अपनी प्रैक्टिसेस को रोज रोज करने के लिए, अपने लाइफ में मैजिक्स को अट्रैक्ट करने के लिए। थोड़ा ना अवेयर रहिए, क्योंकि जहां हम इतनी दूर पहुंचे हैं ना, आपके लाइफ में कहीं ना कुछ अच्छा हो रहा है। उस अच्छे के लिए ग्रेटफुल होइए। जब आप उस अच्छे के लिए ग्रेटफुल होंगे, आप और मैजिक्स को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट, क्योंकि अगर आप ग्रेटफुल नहीं होते हैं, आप एक अपॉर्चुनिटी खोते हैं आप एक अपॉर्चुनिटी खोते हैं ग्रेटफुल होने का। मैजिक आना स्लो हो जाता है। एनीवेज, थैंक यू एवरीबॉडी। कल इसी वक्त हम लोग वापस मिलेंगे।